जब मैं बैंकिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा था तो एक चीज़ मुझे आरसी के अंदर सबसे ज़्यादा परेशान करती थी कि कई बार ऐसा होता था कि 10 में से 8 या 9 नंबर मेरे आ रहे होते थे और कई बार ऐसा होता था कि 10 में से 4 या 5 नंबर सिर्फ आते थे। और ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे मार्क्स में इतना फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा है, या फिर मार्क्स अगर आप मेहनत कर रहे हो तो मार्क्स लगातार बढ़ने चाहिए, ये कभी बढ़ रहे हैं कभी घट रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। कुछ मेरे फ्रेंड्स थे जो ऑलरेडी सेलेक्टेड थे, उनसे मैंने बात करी, और कुछ मेरे फ्रेंड्स थे जो मेरे साथ ही प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उनसे बातचीत करके मुझे कुछ पॉइंट समझ में आए, कुछ ट्रिक्स मैंने अपनी बनाई, और उस आप यकीन नहीं मानोगे, उन ट्रिक्स को फॉलो करके मेरे 10 में से 10 नंबर आना शुरू हो गए थे। मतलब मुझे खुद लग रहा था कि इतनी जल्दी इतने ज़्यादा मार्क्स का इम्प्रूवमेंट कैसे हो गया। और वो 10 आउट ऑफ 10 ऐसा नहीं था कि कभी आ रहे थे कभी नहीं, मतलब वो कंसिस्टेंट बेसिस पे बन गए थे। मेरे आरसी में फुल नंबर आने लगे थे, जिसकी वजह से मेरा ओवरऑल इंग्लिश में मार्क्स काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ था। तो आज मैं इस वीडियो में वही ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित। मैं आपकी बैंकिंग प्रिपरेशन की यात्रा को बेहतर बनाना चाहता हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट बात, मैंने इंग्लिश की एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी बनाई है और उस वीडियो पे मोर देन 23,000 व्यूज़ जा चुके हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने उस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया और एक मंथ बाद वही स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में आकर के बताए कि सर पहले हमारे 4 नंबर 5 नंबर आ रहे थे, आपकी स्ट्रैटेजी फॉलो करके अब हमारे 14-15 मार्क्स तक आने लगे हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन कर दूंगा, और आई बटन पे भी ऊपर आपको स्क्रीन पे वो वीडियो दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक पे वापस आते हैं, जो मैंने कुछ ट्रिक्स बना करके रखी। ठीक, आज मैं वही आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और सारी ट्रिक्स को समझिएगा, और मैं गारंटी लेता हूँ अगर आप उन ट्रिक्स को फॉलो करोगे, उन हैक्स को फॉलो करोगे, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। और एक मंथ, आप मात्र एक मंथ उस स्ट्रैटेजी को, उस ट्रिक्स को फॉलो करके आप कमेंट सेक्शन में आकर के अगले मंथ मुझे बताना कि सर आपकी स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो करी, उससे मुझे ये बेनिफिट हुआ या फिर ये लॉस हुआ। कुछ भी हो भाई, कमेंट सेक्शन में आकर के ज़रूर बताना। ट्रिक नंबर 1 हमारी है कि आरसी को अटेम्प्ट कब करें। देखिए, जब हम इंग्लिश का मॉक दे रहे होते हैं तो सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में ये आता है कि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसको सबसे पहले अटेम्प्ट किया जाए, मिड में अटेम्प्ट किया जाए, या फिर सबसे लास्ट में अटेम्प्ट किया जाए। इसका जवाब मैं आपको दूंगा, लेकिन क्या आपने कभी भी सोचा है कि मैक्सिमम टाइम, अगर आप कोई भी मॉक देख लो या फिर अपना एग्ज़ाम देख लो, रियल एग्ज़ाम, जैसे ही इंग्लिश का सेक्शन ओपन होता है तो सबसे पहले आरसी आती है। मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि सबसे पहले आपको आरसी देखने को मिलेगा। कभी सोचा है ऐसा क्यों? या फिर एग्जामिनर ये चीज़ चाहता है कि जो सबसे ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन है स्टूडेंट सबसे पहले उसे अटेम्प्ट कर ले, ताकि उनके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ जाएं, और वही कट ऑफ जो 60-70 जानी चाहिए थी वो 90-95 जाने लगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ठीक, आप कॉन्सेप्ट समझ के देखो। देखो, एग्जामिनर का माइंडसेट क्या होता है? एलिमिनेशन। ठीक, एलिमिनेट करना। ठीक, वो उन्हीं एस्पिरेंट्स को लेना चाहता है जो वाकई उस जॉब के लिए कैपेबल हैं। ठीक, तो सबसे पहले आरसी देने का सेंस सिर्फ यही होता है कि बच्चे उस आरसी में फंस के रह जाएं। ठीक है, ताकि वो बाकी के क्वेश्चन अटेम्प्ट ना कर पाएँ, या फिर करें भी तो उतना टाइम ही ना बचे, और उस कम टाइम के चक्कर में, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में वो उनके मार्क्स लॉस हों। ठीक, ये एक स्ट्रैटेजी होती है, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। ठीक, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि आरसी कभी भी पहले नहीं अटेम्प्ट करी जाती है। भले ही आपको सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिलता है, उस चीज़ को स्किप करो, बाकी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। आरसी हमेशा एंड में जाके अटेम्प्ट करना। ठीक, लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना कि जो बाकी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें ट्राई करना कि थोड़ा सा जल्दी या फिर थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ा करके इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, ताकि एंड में जब आप आरसी को अटेम्प्ट करने जाओ तो आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम हो, यानी कि सफिशिएंट टाइम आपके पास हो आरसी अटेम्प्ट करने के लिए। ऐसा भी ना हो कि जो बाकी के क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए उसमें ही इतने आराम से करते गए, धीरे 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 धीरे, ताकि आरसी करते टाइम आपके पास मात्र 2 मिनट या 3 मिनट बच रहे हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। आरसी हमेशा एंड में अटेम्प्ट करना, थोड़ा सा टाइम बचा के चलना आरसी के लिए। तो सर ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि आरसी हमेशा एंड में अटेम्प्ट करनी है, स्टार्टिंग में कभी भी अटेम्प्ट नहीं करनी है। अब ये बता दो कि जैसे ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारे सामने आता है तो सबसे बड़े 2 सवाल होते हैं कि पहले हम क्वेश्चंस को पहले रीड करें या फिर पहले आरसी को रीड करें। क्योंकि आपने बैंकिंग एग्जाम्स की आरसी देखी ही होगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो होता है वो इतने लंबे लंबे होते हैं, बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स के होते हैं।
तो उसमें ही टाइम चला जाता है सर। अभी समझ नहीं आ रहा है कि पहले क्या करें। ठीक है, शुरू से अंत तक पढ़ो और एंड आते आते ओवरऑल समरी नहीं याद रहती है। फिर उसके बाद जब हम क्वेश्चंस को जब रीड करते हैं तो फिर उस चीज़ को वापस से ढूंढना पड़ता है कि ये वाला पैराग्राफ कहाँ था या फिर ये वाली बात कौन से पैराग्राफ में हुई। यही हमारी ट्रिक नंबर 2 है। देखिए आरसी कैसी भी हो, आपको सबसे पहले जा करके क्वेश्चंस को रीड करना है, क्वेश्चंस को समझना है, उसके बाद आपको आरसी रीड करनी है। क्वेश्चन जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे, ठीक है, हर क्वेश्चन का अपना एक कीवर्ड होता है। ठीक, जैसे कि पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि मिस्टर एक्स बीच पे गए हुए थे, वहां पे उनके साथ एक इंसिडेंस हुआ। ठीक, तो आपका यहाँ पे कीवर्ड क्या हो गया, बीच। ठीक, या फिर इंसिडेंस, आपका ये कीवर्ड हो गया। बीच लिख लो / इंसिडेंस लिख लो। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 हर सब के एक कीवर्ड होंगे, उसको जल्दी 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 लिखते चले जाओ, क्वेश्चंस को रीड कर डालो, उसके बाद आरसी पे जाओ। अब आपको उन्हीं कीवर्ड्स को, उन्हीं पॉइंट्स को ढूंढना है। इससे होगा ये कि आपको पूरी आरसी पे दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, जहां भी आपको वो कीवर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, बस उन्हीं कीवर्ड्स को खोजो, शुरू से पढ़ना स्टार्ट करो, उन्हीं कीवर्ड्स को देखो। जहां पे भी वो कीवर्ड आपको मिल रहे हैं वहां पे आराम से पूरी पूरी लाइन पढ़ो। आपको अपने क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे और बहुत ही जल्दी मिलेंगे। पूरी आरसी में आपको दिमाग अपना ना लगाना पड़ेगा और ना ही आपको उतना टाइम अपना बर्बाद करना पड़ेगा। ठीक, पहले क्वेश्चंस देन आरसी, ये रूल है, ध्यान देना। ठीक, पॉइंट नंबर 3 हमारा आता है कि स्टोरी बेस्ड आरसी कैसे अटेम्प्ट करें। देखो स्टोरी बेस्ड आरसी इंटरेस्टिंग होती है अगर आपको इंग्लिश नॉर्मल तरीके से समझ में आती है। तो स्टोरी बेस्ड आरसी में एक एक्सेप्शन आपका हो सकता है कि आप क्वेश्चंस ना रीड करके डायरेक्ट चले जाओ आरसी को रीड करने में। बाकी किसी भी तरीके की आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, ठीक, तो उसमें आपको पहले क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है, ठीक, और उसके बाद जाके आरसी करनी। लेकिन स्टोरी बेस्ड में आप ऐसा कर सकते हो कि पहले आप स्टोरी समझ लो, क्योंकि स्टोरी देखो कोई भी होती है इंटरेस्टिंग होती है, और अगर आपको वो इंग्लिश समझ में आ रही है तो वो स्टोरी आपके दिमाग में छपती चली जाती है, वो बैकग्राउंड में वो चीज़ एजम्पशन में घूमती चली जाती है। तो जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपको समझ में आने लगेगा वो चीज़। पॉइंट नंबर 4 है हमारा, जब आप आरसी रीड कर रहे होगे, ठीक, तो उस टाइम पे आपको एक एक लाइन, एक एक वर्ड नहीं पढ़ना है। इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो कि आप एक एक वर्ड को जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक आरसी आपको समझ में नहीं आएगी। आपको यूज़ करना है स्किमिंग। स्किमिंग का मतलब ये होता है कि अननेसेसरी वर्ड को एलिमिनेट करके या फिर जंप कर करके पढ़ना। ठीक है, इससे ये होता है कि आपका टाइम बचता है। बाकी एस्पिरेंट्स के मुकाबले आप उस आरसी को, अगर बाकी एस्पिरेंट्स 4 मिनट में कंप्लीट कर रहे हो तो हो सकता है आप 2.5 या 3 मिनट में उस आरसी को कंप्लीट कर ले जाओ। आई एम टॉकिंग अबाउट स्टार्ट से लेकर के एंड तक। ठीक, स्किमिंग का यूज़ करना। स्किमिंग अगर आपको नहीं समझ में आ रही है अभी तो बस नॉर्मल शब्दों में ये समझो कि अननेसेसरी वर्ड को एलिमिनेट करना, हिज, एम, आर, इस तरीके के वर्ड्स को एलिमिनेट करना, नाउन प्रोनाउन सीधा ऐसे वर्ड्स पे जाना। ठीक, और अगर आपको डिटेल में स्किमिंग सीखना हो तो यूट्यूब पे आप सर्च कर लेना कि हाउ टू डू स्किमिंग इन आरसी या फिर स्किमिंग कैसे करते हैं। आपको बहुत सारे इस तरीके से वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत सारे टीचर्स ने पढ़ा के रखा है, आप स्किमिंग उससे सीख सकते हो। और अगर एक दिन में ना समझ में आए तो स्किमिंग कुछ दिन ट्राई करके देख लेना। अपने एडिटोरियल आप पढ़ते होगे या जो भी पढ़ते होगे उस पर आप ट्राई करके देख लेना। डेफिनेटली आपकी रीडिंग स्पीड बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी स्किमिंग से। स्किमिंग मस्ट है भाई, स्किमिंग को दिमाग से बिल्कुल भी मत निकालना। अच्छा, एक चीज़ और, स्किमिंग आपको हो सकता है कि स्टार्टिंग में ना समझ में आए या फिर स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो स्किमिंग करने में। जब मैं स्टार्ट किया था तो मुझे 10 दिन लग गए थे स्किमिंग सही तरीके से सीखने में, समझने में। हो सकता है किसी को 15 दिन लगे, किसी को 20 दिन लगे या फिर किसी को 5 दिन में हो जाए। ठीक, घबराना नहीं उस चीज़ से, लेकिन स्किमिंग करना मस्ट है। इस चीज़ को दिमाग में डाल लो, एकदम पूरी तरीके से डाल लो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो टोन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। देखो टोन बेस्ड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है पूरी आरसी में, मतलब 10 नंबर की आरसी तो एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन उसे छोड़ना नहीं। अगर आपको फुल मार्क्स स्कोर करना है तो भाई हर तरीके के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ठीक, टोन बेस्ड क्वेश्चन को बहुत ही नॉर्मल सी 8-10 तरीके की टोन होती है। यूट्यूब पे आप सर्च कर लेना, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोन इन आरसी। ठीक, उसमें जितनी भी टोन्स होगी वो सबको नोट कर लेना, कौन सी टोन का कब यूसेज होता है। वो आप मीनिंग समझोगे तो वैसे भी समझ जाओगे, ठीक है, लेकिन वो जो भी टीचर से आप पढ़ोगे वो आपको यूज़ भी बताएंगे कि ये वाली टोन इस कंडीशंस में यूज़ होगी, ये वाली टोन इस कंडीशन में यूज़ होगी। उसको पढ़ लेना, रट लेना, खत्म हो जाएगी। वो 1 नंबर का क्वेश्चन है, वो उधर ही से हो जाना है। ठीक है, लेकिन उस चीज़ को स्किप नहीं करना है। पढ़ के एक ही बार का है यार, एक मुश्किल से आधा घंटा 1 घंटा लगेगा, लेकिन आपका वो हमेशा हो जाएगा। जब भी वो टोन बेस्ड आएगा आप हमेशा अटेम्प्ट कर ले जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन। ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन होते हैं। मेरे लिए तो ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन होते थे मेरे टाइम पे, और इनको अटेम्प्ट करने में यही नहीं समझ में आता कि जो आंसर हमने लगाया वो सही था या गलत था। क्योंकि
जो भी इन्फ्रेंस ये मांग रहे होते हैं वो डायरेक्ट आरसी में कहीं मेंशन ही नहीं होता है, वो आपको उसे कहते हैं ना रीडिंग बिटवीन द लाइंस, एग्जैक्टली आपको वही चीज़ करनी पड़ेगी इन इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक, देखो पहली चीज़ ये कि आप अभी अगर तैयारी शुरू कर रहे हो, अभी से ये पॉइंट्स, अभी जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई अगर आप उसको फॉलो करना शुरू कर रहे हो तो इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन आपसे तुरंत नहीं होने वाले। ये चीज़ दिमाग से निकाल देना कि तुरंत आप इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन कर ले, हो सकता है कर ले जाओ, वेल गुड, लेकिन नॉर्मल मैं एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि इतनी आसानी से इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते। ठीक, होंगे, उसका भी मैं तरीका बताता हूँ। देखो इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस को करने का सबसे बेटर तरीका ये है कि आपको टाइम देना पड़ेगा आरसी को। डेली आप प्रैक्टिस करो, अटेम्प्ट करो आरसी, 1 या 2 आरसी डेली अटेम्प्ट करना। ठीक है, और इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस को थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा, ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लो। कई बार आपसे सही होंगे, कई बार गलत होंगे, हो सकता है लगातार कई दिन गलत हो आपसे, हो सकता है लगातार कई दिन सही होने लगे क्वेश्चंस आपसे। ठीक, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं आपको हमेशा टाइम मांगते हैं, और रीडिंग बिटवीन द लाइंस आपको सीखनी पड़ेगी उसमें। क्वेश्चन आपसे गलत हो रहा है, ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन देखो क्यों गलत हुआ, ये बात कौन से पैराग्राफ में इन्फर करी गई थी, क्या मैं उस चीज़ को नोट कर पाया कि ऑथर ये चीज़ बोलना चाह रहे थे, नहीं कर पाया। ठीक है, इस तरीके से करके थोड़ा सा एनालिसिस करना होगा आपको। बहुत ज़्यादा कुछ अलग से नहीं करना पड़ेगा कि इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आप हज़ार आरसी अलग से लगाए जा रहे हो, या फिर उसके लिए अलग से ही 4-4 घंटे के वीडियो देखे जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं करना है। बाकी आप आरसी अटेम्प्ट करो, बाकी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, एक टाइम आएगा धीरे 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 करते हुए 15-20 दिन जब आपके बीतेंगे, महीने भर बीतेंगे, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस आपसे अपने आप सही होने लगेंगे, और वो रीडिंग बिटवीन द लाइंस आपको कब आ जाएगी पता भी नहीं चलेगा। नॉर्मल आप आरसी प्रैक्टिस करते रहो। ठीक, और पैनिक नहीं होना कि नहीं हो रहा है। ठीक, आराम से टाइम दो, होने लगेगा, वो अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं बहुत ज़्यादा उसमें। नेक्स्ट हमारी जो ट्रिक है वो वर्ड पावर की है। ठीक, वर्ड पावर वाले यानी कि एंटोनिम्स, सिनोनिम्स या फिर मीनिंग्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं 1-2 नंबर के आते हैं। देखो पहली चीज़ ये कि वर्ड पावर या फिर एंटोनिम सिनोनिम्स वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं मीनिंग बेस्ड क्वेश्चंस, इसकी कोई ट्रिक नहीं होती है। इस चीज़ को मैंने जानबूझ के मेंशन किया इसमें क्योंकि लोग इसकी ट्रिक मांगते हैं। ठीक, इसकी ट्रिक नहीं होती है। इसको आप नॉर्मली जैसे आप एडिटोरियल पढ़ते हो, ठीक, एडिटोरियल पढ़ने का तरीका मैंने अपनी इंग्लिश वाली स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में बता के रखा है, आप उसको जाके डिटेल में देख सकते हो। बहुत आसान सा है, बहुत आसानी से आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। ठीक, एडिटोरियल जब आप पढ़ते हो तो आपको वोकैब अलग से अपनी लिखती जानी है, टॉपिक वाइज करके। जैसे स्पोर्ट्स का आर्टिकल पढ़ा तो स्पोर्ट्स वाला डाल करके कॉलम वोकैब आपने लिखी, या फिर आप वोकैब कहीं और से भी फॉलो कर रहे हो। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं कि गूगल से पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ते हैं, या फिर बुक्स उसकी अलग से लेके रखा, जैसे वर्ड पावर मेड इजी बुक है, वो भी अच्छी बुक है। तो इस तरीके से बहुत सारे एस्पिरेंट्स बुक से पढ़ते हैं। आप जहाँ से पढ़ रहे हो वोकैब का सिर्फ एक ही इलाज है, ठीक, उसको पढ़ना, और कोई तरीका नहीं होता उसका। आपको अगर मीनिंग समझ में आ रही तो ठीक है, नहीं समझ में आ रही है तो नहीं, ठीक है। वोकैब सीधी सी बात होती है, हाँ या फिर ना। ये तुक्का मारने वाला फिर अलग सिनेरियो होता है कि हम 70-80% कन्फर्म है तो हम मार के चले जाते हैं, लेकिन वोकैब ऐसी चीज़ है अगर आपको मीनिंग समझ में आ रही तो ठीक है, नहीं तो नहीं होता है। ठीक, वोकैब के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, डेली की अपनी प्रैक्टिस बनाओ। ठीक, जो थोड़े 20 वर्ड 50 वर्ड जो भी है आप डेली रटो, और नेक्स्ट डे जब आप उठाओ नेक्स्ट 50 वर्ड्स पढ़ने के लिए, तो पुराने वाले जो आपने वोकैब पढ़ के रखे थे उस चीज़ को रिविज़न करो। मंडे टू सैटरडे इस तरीके से करो, संडे को जो 6 दिन के रिवीजन, जो 6 दिन के जो वोकैब्स थे उसका सिर्फ रिवीजन कर लो, नए वर्ड्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप करते जाओगे। इसी तरीके से मैंने किया तो मेरी वोकैब काफ़ी सही हो गई थी। मुश्किल से कुछ ही महीने बीते थे, मतलब 3-4 हज़ार वर्ड मेरे दिमाग में बैठ चुके थे, और वो ऐसे फ्रीक्वेंट वर्ड थे कि उसके अलावा मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक, तो उन्हीं वर्ड से ही मतलब आरसी मेरी हो जाती थी। बाकी जो जैसे कि फिलर्स वाले क्वेश्चंस वगैरह, डिडक्शन वाले क्वेश्चन हो गए, ये सब भी वोकैब बेस्ड ही होते हैं। ठीक, अगर आपको 1 2 3 4 5 जो भी पॉइंट दिए हुए हैं उसमें जो वर्ड्स लिखे हैं, अगर आपको मीनिंग नहीं पता तो फिर आप तुक्का ही लगा रहे हो इंग्लिश के अंदर। ठीक, और इंग्लिश के अंदर जितना मैंने अपना एक्सपीरियंस देखा है, तुक्का लगाना इट्स नॉट गुड। ठीक है, जब तक कि आप 70-80% क्लियर ना हो कि हाँ यही आंसर होगा, बाकी 4 नहीं होने चाहिए। ठीक, तो वोकैब को आपको टाइम देना पड़ेगा। 2 चीज़ को मैंने बताया, इन ट्रिक्स के अंदर आपको टाइम देना पड़ेगा। एक वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, दूसरे इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस हो गए। घबराना नहीं है, आराम से करते जाओ, महीने भर में आपसे हो जाने लगेगा। बाकी सब के लिए जो मैंने ट्रिक्स बताई वो बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स है, आप यूज़ करके देखो। 1 महीने में आपको इम्प्रूवमेंट ना हो तब आप मेरे से बताना। तो यही थी मेरी ट्रिक्स, इनको फॉलो करिएगा। ठीक है, 1 महीने आप यूज़ करके देखो आपको क्या बेनिफिट होता है, या फिर कुछ भी अगर 1% भी लॉस हो रहा है, या फिर
कोई आपको बेनिफिट नहीं मिला इससे, तब भी आप आ करके कमेंट सेक्शन में हम मेरे से ज़रूर बताना। इसके अलावा बैंकिंग प्रिपरेशन से रिलेटेड अगर कोई भी आपको डाउट आ रहा है, कोई भी मन में सवाल है, तो कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछिएगा, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मैं बहुत ही जल्दी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।